हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगावेंट एम कैप्सूल्स के बारे में। जो प्रेगावेंट एम कैप्सूल्स हैं, ये किन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, इन कैप्सूल के क्या यूजेस हैं, क्या डोज हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसमें जो कंटेंट पाए गए हैं वो क्या वर्क करते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्रेगावेंट एम कैप्सूल्स है, इसको यूनिवेंटिस मेडिकल लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसकी आपको एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से आते हैं। और इसकी एक स्ट्रिप के प्राइस की बात करें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 154 पीस में मिल जाएगी। और इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें प्रीगावालिन जो कि 75 mg एंड सेकंड मिथाइलकोबालामिन जो कि 750 mcg इसमें ऐड किया गया है। जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। फर्स्टली दोस्तों, हम जानते हैं इसमें जो कंटेंट पाए गए हैं वो क्या वर्क करते हैं। इसमें दोस्तों जो प्रीगावालिन है, ये एक एंटीकोन्वुलेंट मेडिसिन है। ये हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए जो केमिकल बनते हैं हमारी बॉडी में, उसकी सिक्रीशंस को प्रीगावालिन कम करती है, जिसकी वजह से अगर कहीं दर्द हो रहा है बॉडी में तो उस कंडीशन में पेशेंट को वो दर्द फील नहीं होता है। और सेकंड जो मिथाइलकोबालामिन है, ये विटामिन B12 की ही फॉर्म होती है। ये डैमेज नर्व सेल और ब्रेन एक्टिविटी को इम्प्रूव करती है और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन एंड बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। और दोस्तों, इसके अदर ब्रांड नेम की बात करें तो ये आपको मार्केट में प्रीगालिन MSR 75 कैप्सूल के नेम से, प्रीगावासिप एम कैप्सूल के नेम से और प्रीगावा नाइल कैप्सूल के नेम से एंड प्रीगावा एम कैप्सूल के नेम से मिल जाएगी। दोस्तों, इसके और भी काफ़ी ब्रांड नेम पाए जाते हैं। आप किसी भी ब्रांड नेम की ये जो कैप्सूल है वो ले सकते हैं। इसमें जो कंटेन है वो सेम रहना चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस मेडिसिन के क्या यूजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, डॉक्टर किन कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इन कैप्सूल का यूज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये नर्व डैमेज से जुड़ी एक समस्या होती है जो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल बढ़ने के कारण होती है, जिससे नर्व्स को नुकसान पहुंचता है और जिसका अफेक्ट हाथ पैर की नसों और तलवों में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में आपके हाथों पैरों में झुंझनी होती है, सुई चुभने जैसा फील होता है और वहाँ पर जलन भी होती है और पैर और हाथ है वो सुन्न होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में ये प्रेगावेंट एम कैप्सूल का यूज़ डॉक्टर की एडवाइस से किया जाता है। और अगर पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो उस कंडीशन में भी इन कैप्सूल का यूज़ करते हैं। और फाइब्रोमाइल्जिया की डिसीज़ में भी इन कैप्सूल का यूज़ करते हैं। ये एक विकार होता है जो मांसपेशियों और हड्डियों में उत्पन्न होता है। इसमें पेशेंट को थकान, मस्तिष्क और नींद से संबंधित कई मुश्किलें आना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इन कैप्सूल का यूज़ करते हैं। और अगर पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, इसमें ब्रेन में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसमें पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी इन कैप्सूल का यूज़ करते हैं। और पोस्ट स्ट्रोक पेन, मीनिंग स्ट्रोक आने पर जो पेशेंट को बाद में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी इस प्रेगावेंट एम कैप्सूल का यूज़ करते हैं। और इन कैप्सूल का यूज़ एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में, मीनिंग मिर्गी के दौरों में, झटकों में किया जाता है। इसमें भी जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी पेन, दर्द सहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी इन कैप्सूल का यूज़ करते हैं। और अगर पेशेंट को एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है, या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको माइग्रेन का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इन कैप्सूल का यूज़ है वो डॉक्टर की एडवाइस से किया जाता है। अब जान लेते हैं इन कैप्सूल की क्या वार्निंग है। दोस्तों, इन कैप्सूल का यूज़ अल्कोहल के साथ नहीं करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। और ये कैप्सूल लेने के बाद ड्राइविंग भी नहीं करनी है, बिकॉज इससे डिजीनेस और स्लीपीनेस हो सकती है पेशेंट को। और जो प्रेग्नेंट महिला है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो भी इन कैप्सूल का ना यूज़ करें। और जो लीवर डिसीज़ के पेशेंट है या फिर किडनी प्रॉब्लम के पेशेंट है, वो भी इन कैप्सूल का यूज़ ना करें। जब भी इन कैप्सूल का यूज़ करना है, आपने अपनी डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है और अपने डॉक्टर को प्रॉपर अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताकर फिर इन कैप्सूल का यूज़ करें। अब जान लेते हैं इन कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
दोस्तों इन कैप्सूल को लेने के बाद पेशेंट को डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, स्लीपीनेस, ड्राई माउथ, इम्पायर्ड बैलेंस, कन्फ्यूज़न, वीकनेस, वेट गेन होना और मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आप इन कैप्सूल को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्राइब करते हैं, बट इसकी जो नॉर्मली डोज़ रहती है वो दिन में 1 कैप्सूल रहता है। आपने अपनी डॉक्टर की एडवाइस से इन कैप्सूल का यूज़ है वो करना है। तो दोस्तों ये तो थी प्रीगावावेंट एम कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।